हेलो एवरीवन। 17 फरवरी को आज तो 19 है। तो 17 फरवरी को आपका केवीएस का एग्ज़ाम था। केवीएस के एग्ज़ाम में मेरा सेकंड शिफ्ट में था, तो मैं एक दिन पहले ना जा कर के मैं जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन मैं सोचा कि उसी दिन जाऊंगा। तो मॉर्निंग की एक ट्रेन थी, बलिया से जाती है। ये आपकी इंटरसिटी है। बलिया से नहीं, बलिया के उधर से बिहार से वो आती है, छपरा से शायद चलती है, और ये जाती है वाराणसी सिटी के लिए। तो उससे मैं गया था और ये मुझे पहुंचा दी थी 10 बजे के करीब, 10-11 बजे के करीब। आधे घंटे लेट थी, पहुंचा दी थी। मैं सिटी पे उतर गया और वहाँ से मेरा सेंटर जो था वो मड़ुआडीह में था। अब मड़ुआडीह में था तो मैं सोचा कि चलो क्यों ना कुछ खाना वाना खा करके और उसके बाद सेंटर पे निकला जाए। 12 बजे से भी निकलेंगे तो आराम से पहुंच जाएंगे और वहाँ पे कुछ देर इंतज़ार करेंगे। तो एक घटना घटित हुई जिस घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूँ आप लोगों से, और ये बहुत ज़रूरी भी है कि आप सावधानी बरतें। पहले मैं घटना की क्या हुई उसके बारे में बताता हूँ। एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, ठीक कैंट के सामने तो नहीं कह सकते, कैंट के सामने तो वो दूसरा रेस्टोरेंट है, साइड में, जैसे जहाँ पे टिकट काउंटर, नया वाला टिकट काउंटर जो बना है कैंट में, ठीक उसके ही सामने वो दुकान है, रेस्टोरेंट है, उधर बस स्टैंड से आते हुए। तो वहाँ पे मैं बैठ के खाना खा रहा था। ऑर्डर दिया मैं, 90 रुपीज़ का थाली था उसमें। तो मैंने भी ऑर्डर दिया कि भाई भीड़ थी बहुत ज़्यादा, मैंने भी ऑर्डर दिया। एक टेबल पे, चेयर पे जाके मैं बैठ गया और उसके बाद खाना आया, मैं खाना खाया। मेरे ठीक सामने 4 और भी लड़के थे जो खाना खा रहे थे। उन्होंने अपना ऑर्डर किया और वो लोग भी खाना खा रहे थे। उसके बाद वो लोग मुझसे पहले उठ गए और वो लोग चले गए। फिर मैं भी उठा, खाना खा लिया, उसके बाद मैं भी उठा। चूँकि मेरा बैग जो था वो टेबल पे दूसरे चेयर पे मैं रखा था, तो मैं खाना खाने के बाद उठा और बेसिन के पास गया, हाथ धोया। उसके बाद हाथ धोने के बाद मैं बैग अपना लिया अपने टेबल से, और फिर जब मैं वापस आने लगा तो मैं देखा कि जिस टेबल पे वो बच्चे खाना खा रहे थे, वो लड़के जो थे वो खाना खा रहे थे, उस टेबल पे एक मोबाइल फ़ोन था, एंड्रॉयड था, जो आजकल नॉर्मल, अब तो महंगा सस्ता हम नहीं कह सकते, सबकी एवरेज जो प्राइस होगी वो आपकी 10,000 प्लस और 20-30,000 यही रेंज चल रहा है। तो एंड्रॉयड फ़ोन था, नया फ़ोन था, तो वहाँ पे था। तो मैं देखा कि भाई यहाँ पे किसका फ़ोन है, ऑनर का तो होगा नहीं, और ये जो लड़के खा रहे थे वो चले गए, हो सकता है उन्हीं सबका हो। तो मैं फ़ोन सोचा उठाऊं कि ना उठाऊं, असमंजस में था, क्योंकि पूरे पब्लिक में मैं दूसरे के टेबल से अगर फ़ोन उठा रहा हूं तो फिर लोग क्या समझेंगे। तो मैं फ़ोन उठाया और उठाने के बाद बगल के ही चेयर पे 3-4 और बुज़ुर्ग थे, वो बैठे हुए थे। तो मैंने उनको दिखा करके बोला कि लगता है कि ये उनका फ़ोन जो है वो लड़के छूट गया उन लोगों का। तो उन लोगों ने बोला कि भाई आप काउंटर पे दे दो, अगर छूट गया है तो काउंटर पे आप दे दो, वो लोग दे देंगे। तो मैं तो, हो सकता है वो लोग, मुझे उनके चेहरे से वो लग रहा था कि वो यहाँ के नहीं थे। मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं काउंटर पे दूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मैं काउंटर पे दूंगा और वो दुकानदार पक्का नहीं देगा। देखिए, मैं किसी व्यक्तित्व के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो एक ओवरऑल जो इवेंट घटनाएं होती हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो नहीं देगा, क्योंकि मेरा उन लड़कों से जो जिनका वो मोबाइल है उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, और ना ही उस फ़ोन से मैं कोई कांटेक्ट नंबर लिया था, क्योंकि वो लॉक था। तो मैं सोच रहा था क्या करूँ, दूँ कि ना दूँ। फिर भी मैं पूछ लिया था वहाँ पे कुछ लोगों से, तो लेके जाना उचित नहीं लगा, तो मैंने काउंटर पे वो फ़ोन दे दिया। फिर भी मैं 5 मिनट तक वहाँ इंतज़ार किया कि कोई तो दौड़ के आएगा, कोई तो आएगा जो पूछेगा फ़ोन के लिए, तो मैं कह दूँगा कि भाई काउंटर पे मैं दिया हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि 5 मिनट बाद, अगर 5 मिनट 6 मिनट में वेट किया, उसके बाद कोई नहीं आया, तो मैं वहाँ से मैं उसको बोल दिया कि भाई कोई आएगा तो दे देना। जबकि वो, मैं जानता था कि वो क्या करेगा, मुझे यकीन था पूरा कि ऐसे इस तरह से लोग नहीं देते हैं। नॉर्मली इतने भी ईमानदार लोग अब नहीं रह गए हैं कि वो दे देंगे। फिर भी मुझे उस पर विश्वास थोड़ा सा था और मैंने उसको दिया और मैं चला गया। मैं जैसे ही बाहर निकल के कुछ दूर उधर
जो लंका जाने वाला जो रूट है उधर बढ़ रहा था, तो मैं देखा कि एक लड़का दौड़ता हुआ आ रहा है। मैं देखते उसको पहचान गया कि अरे ये तो वही लड़का है। तो मैं ज़ोर से बाहर दूर से ही चिल्लाया कि अरे फ़ोन। जैसे ही मैं फ़ोन बोला वो रुक गया। मैं अरे फ़ोन इसलिए बोला क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं और कुछ कहता तो वो रुकता नहीं, क्योंकि उसका मोबाइल है तो उसका ध्यान पूरी तरह से अपने वहाँ पे जहाँ वो छोड़ा था वहाँ पे रहेगा। तो मैंने इसलिए बोला, तो वो रुक गया और पूछा कि हाँ हाँ भैया फ़ोन मेरा आपको पता है? हम बोले कि हाँ मैंने काउंटर पे दिया है, आप जा कर के ले लो वहाँ से। तो और मैंने उसको ये भी बोला कि आप जाओ, मैं पीछे ही हूँ, मैं शॉप पे तो नहीं जाऊँगा, मैं पीछे ही हूँ, आप जाओ। कुछ दूरी पे मैं खड़ा था, तो मैंने बोला कि जाओ आप मांग लेना। और आप सुन करके चकित हो जाएंगे कि उस दुकानदार की मनसा तो देखिए। मतलब उस दुकानदार को इतना शर्म नहीं है, इतना सा भी उसको शर्म नहीं है कि उसका इतना बड़ा शॉप है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए का टर्नओवर उसके यहाँ से हो रहा है, हज़ारों लोग उसके यहाँ दिन में खाना खाने आ रहे हैं, केवल रात दिन चल रहा है रेस्टोरेंट। एक 18,000 20,000 मान लेते हैं, 30,000 का भी अगर फ़ोन था, उसके लिए उसकी नीयत बदल गई। मतलब मैं 1-2 दिन तो मेरे दिमाग में यही सोचा किस तरह के इंसान मतलब पैदा हुए हैं लोग। एक मोबाइल फ़ोन ले लिए, राजा हो जाएंगे उस मोबाइल फ़ोन से, और जिसका गुम होता है उसको कितनी परेशानी होती है। वो फ़ोन के लिए गुम परेशान नहीं होता इंसान, डेटा के लिए परेशान होता है, उसमें क्या डेटा रखा है क्या नहीं रखा है। प्राइवेसी नाम की कोई चीज़, आप लोग आज फ़ोन लेते हैं तो लॉक करके रखते हैं। खैर ये तो अलग बात हो गई। वो बच्चे जा कर के वो लड़का उससे बोला कि मेरा फ़ोन एक भाई साहब ने आपको दिया है, दे दीजिए। आपको यकीन नहीं होगा, वो साफ मुकर गया। वो मैं थोड़ा सा ही दूर पर था तो मैं दिख रहा था, उसके साथ भी एक आदमी बैठा था, वो भी मुझे देते हुए देखा था, उसने भी बोल दिया कि नहीं यहाँ पे कोई फ़ोन नहीं है। जब इस तरह से सिर हिला तो मैं समझ गया कि ना ही बोल रहे हैं सब दूर से। तब उस लड़के ने फिर पीछे मुड़ करके मुझे मेरी तरफ इशारा करके बोला कि अरे वो भाई साहब हैं, उन्होंने बोला है कि यहाँ पे फ़ोन दिए हैं। तो मैं काउंटर के थोड़ा सा करीब गया तो देख लिया मुझे, और देख के मुस्कुराने लगा। कितने घटिया मानसिकता टाइप के लोग हैं। मैं वहाँ पे झगड़ा तो नहीं कर सकता था, लेकिन कितने घटिया छोटी मानसिकता के लोग हैं। करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का उसका टर्नओवर है, वहाँ से बिजनेस करता है। कितनी बेईमानी छिपी हुई है उस इंसान के अंदर। उसके जैसे कितने भी लोग होंगे, जो भी लोग होंगे, सबके अंदर। साला तुम एक 20,000 30,000 आईफोन तो नहीं ना था कि नियत बदल गई देख के। आईफोन भी होगा तो क्यों नियत बदलेगा। जितना चुराने में तुमको आनंद महसूस होता है, एक बार उतना लौटा करके देखो किसी का सामान वापस, देखो कितना सुकून मिलेगा। किसी का सामान है, आप किसी का भूल गए, कितना कोई परेशान होता है। आप उसका सामान उसको वापस कर दीजिए, देखिए आपको कितना अच्छा तसल्ली मिलेगी कि कुछ आपने अच्छा किया। और उस इंसान की फितरत देखिए, छोटी सोच की थी उसकी। रेस्टोरेंट का नाम नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन वो ठीक कैंट के थोड़े से हट के इधर जो आपका टिकट काउंटर है उसी के सामने इधर उधर कहीं पे होगा। मतलब मैं आश्चर्य कर रहा था, मुझे कितना खुश सुकून मिला था। मुझे दुख इस चीज़ का नहीं था कि मैंने किसी और को काउंटर पे दे दिया, किसी और का फ़ोन है क्या मुझे मतलब। मुझे एक ही चीज़ कमी खल रही थी कि मैं क्यों दिया। मैं रख लेता, किसी का फ़ोन आता तो मैं रिसीव कर लेता, मैं बता देता कि भाई मेरे पास इनका फ़ोन है, आप बता दीजिए कि इनका फ़ोन यहाँ पे छूट गया था मेरे पास है। लेकिन मुझे देना ही था क्योंकि 2-4 लोग वहाँ देख लिए थे, मैंने पूछ भी लिया था कि ये किसका फ़ोन है, तो ले जाना उचित नहीं था मेरा। क्योंकि मेरी मानसिकता जो भी हो, मैं जो भी उस फ़ोन के साथ चाह रहा हूँ, लोग तो यही सोचेंगे कि मैं उठा के भाग रहा हूँ। तो इसलिए मैं वहाँ पे काउंटर पे दे दिया। और उस इंसान की हरकत देख करके, इतना वो थोड़ा सा गरीब रहता, उसको मोबाइल की ज़रूरत होती, तब समझ में आता है कि चलो भाई उसके नसीब में था। लेकिन वो ऐसा इंसान, ऐसे इंसान लोग भरे पड़े हैं। तो सभी लोगों से मैं यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप किसी रेस्टोरेंट, किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, कहीं खासकर रेस्टोरेंट में जब खाना खाने जाते हैं, तो यह अक्सर देखा गया है कि लोग खाना खाने से पहले हाथ में मोबाइल लिए रहते हैं और टेबल पर रख देते हैं, और उसके बाद खाना खाते हैं, ये सोच के कि खाना खाएंगे उसके बाद मोबाइल उठा लेंगे। कभी कभी ये नहीं हो पाता है। आप सोच के तो रखते हैं कि आप उठा लेंगे, लेकिन उठा
नहीं पाते हैं। इसलिए टेबल पे कभी भी भूल के भी जाने अनजाने में फ़ोन अपना न रखें, कोई भी चीज़ न रखें, क्योंकि आप रखेंगे फिर आप सोचेंगे कि भाई चलो हम खाना खाने के बाद ले लेंगे। खाना खाने के बाद लेने के बाद तो दूर की बात रही, फिर हम सोचने ये लगते हैं कि चलो यार बेसिन से हाथ धो लेते हैं, हाथ धो के आराम से अपना सामान मोबाइल उठा लेंगे। फिर होता है कि आप बेसिन के पास जाते हैं, तब तक अपने दोस्त से डिस्कस होने लगता है और आप वहीं से चले जाते हो, फ़ोन वहीं पर आ जाता है, आपका कोई भी कीमती सामान वहीं पर आ जाता है। तो आप अपने की वस्तुओं की कीमत को समझें और अनजाने जगह पे अपना फ़ोन, आप हैं भी कितना भी आपका IQ लेवल कितना भी तेज हो, आप कितने भी ब्रिलियंट हो, अपना फ़ोन ना रखें, पॉकेट में रखें फ़ोन, पॉकेट में रख के चाय पिए, खाना खाएं, जो करना हो करें और अपने सामान की सुरक्षा करें, स्वयं सुरक्षा करें। क्योंकि हर जगह मैं और मेरे जैसा इंसान हर जगह नहीं हो सकता है ना, और उसके जैसा इंसान भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह होगा। हो सकता है कि ईमानदार लोग भी हों, ईमानदार लोग हैं ही, मैं कोई बाहर से तो आया नहीं हूँ, मैंने दे दिया। हो सकता है कोई और भी हो जो दे दे, उसको भी देने में अच्छा लगता है। सोचिएगा इस बात पे, लेने में अच्छा लग रहा है कि देने में अच्छा लग रहा है। किसी और का सामान, आपका सामान कोई नहीं कह रहा है कि आप दे दीजिए, लेकिन किसी और का सामान लेने में अच्छा लग रहा है कि किसी और का सामान उसको वापस करने में सुकून मिलता है। इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क को समझिएगा और ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और विचार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।